नमस्ते। हमारे चारों तरफ हमारी नजरों से छिपकर एक लड़ाई हर पल चल रही है। ये जंग है धातुओं को एक ऐसे दुश्मन से बचाने की जो बिना आवाज किए हमला करता है। आज हम इसी अदृश्य जंग की दिलचस्प कहानी में उतरेंगे। अच्छा, कभी सोचा है कि शानदार आईफिल टावर, एक मामूली सी बाइक की चेन और हाथ में पकड़े स्मार्टफोन में आखिर एक जैसा क्या हो सकता है? ये तीनों चीजें देखने में तो बिल्कुल अलग हैं, है ना? लेकिन इनके बीच एक गहरा कनेक्शन है। और वो कनेक्शन ये है कि ये सभी हर वक्त संक्षारण यानी कोरोजन के खिलाफ एक न दिखने वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। कोरोजन ये वही प्रक्रिया है जो धातुओं को धीरे धीरे खत्म कर देती है, जिसे हम और आप आम भाषा में जंग लगना कहते हैं। तो सवाल उठता है कि हम इस दुश्मन से लड़ते कैसे हैं। हमारी डिफेंस की जो पहली लाइन है वो सबसे सीधी और सरल है, रुकावटें यानी बैरियर्स खड़ी करना। ये करोजन के खिलाफ हमारे सबसे बुनियादी हथियार हैं। इसके दो सबसे कॉमन तरीके हैं। एक तरफ है पेंटिंग, जो धातु के ऊपर एक मजबूत सुरक्षा वाली परत चढ़ा देती है, और दूसरी तरफ है तेल या ग्रीस लगाना, जो एक पतली और चिकनी फिल्म बना देता है। दोनों का मकसद एक ही है, धातु और हवा नमी के बीच एक दीवार खड़ी करना। पेंटिंग का तरीका तो बहुत ही सिंपल है। जैसे ही किसी मेटल पर पेंट लगाया जाता है, वो एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करने लगता है। ये हवा और नमी को मेटल तक पहुंचने ही नहीं देता। और बस जब तक ये परत सलामत है, धातु भी सुरक्षित है। और ये तकनीक हमें हर जगह दिखती है, बड़े बड़े पुलों पर, ट्रेनों के डिब्बों पर, गाड़ियों पर, यहाँ तक कि हमारे घरों के गेट और ग्रिल पर भी। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। एक छोटा सा स्क्रैच या खरोच भी इस सुरक्षा कवच को तोड़ सकता है, और वहीं से जंग लगने की शुरुआत हो जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं तेल या ग्रीस लगाने की। ये उन चीज़ों के लिए बेस्ट है जो लगातार चलती रहती हैं, मूव करती हैं। इसमें होता क्या है कि धातु की सतह पर एक पतली सी नॉन परमानेंट लेयर बन जाती है, जो उसे हवा और पानी के सीधे कांटेक्ट से बचाती है। जरा सोचिए, मशीनों के पुर्जे, साइकिल की चेन, दरवाजों के कब्जे, इन सबको भी तो सुरक्षा चाहिए, लेकिन इन पर पेंट कर देंगे तो ये जाम हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ तेल या ग्रीस का इस्तेमाल होता है। इसका बस एक ही माइनस पॉइंट है कि इसे बार बार लगाना पड़ता है। चलिए अब एक ज्यादा एडवांस्ड और कह सकते हैं कि एक चालाक डिफेंस की तरफ बढ़ते हैं। ये सिर्फ एक बैरियर से कहीं ज्यादा है। इसे हम कह सकते हैं बलिदानी रक्षक यानी सैक्रिफिशियल प्रोटेक्टर। और इसका नाम है गैल्वनाइजेशन। इसमें होता यह है कि लोहे या स्टील के ऊपर जस्ता यानी जिंक की एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा दी जाती है। और इसकी खूबसूरती ये है कि ये एक नहीं बल्कि दोहरी सुरक्षा देती है। देखिए, गैल्वनाइजेशन दो लेवल पर काम करता है। पहला, जिंक की परत पेंट की तरह ही एक फिजिकल बैरियर तो बनाती है, लेकिन इसका असली जादू दूसरे लेवल पर है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। जिंक जो है वो लोहे से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो अगर कभी उस परत पर खरोच आ भी जाए तो जिंक लोहे से पहले खुद को कुर्बान कर देता है, मतलब खुद गल जाता है लेकिन लोहे को बचा लेता है। और यही बात इसे इतना खास बनाती है कि जिंक खरोच लगने पर भी लोहे की रक्षा करता है। ये एक स्मार्ट शील्ड की तरह है जो डैमेज होने के बाद भी अपना काम करना जानती है। अब तक हमने जो भी तरीके देखे, उनमें हम धातु के ऊपर कुछ लगा रहे थे। पर क्या हो अगर हम धातु को ही अंदर से बदल दें? ये है डिफेंस का अगला लेवल, जहां हम कोरोजन के नियमों को ही एक तरह से दोबारा लिख देते हैं। इसके दो मेन तरीके हैं। एक है एनोडाइजिंग, जिसमें हम धातु की अपनी ही बाहरी स्किन को सुपर टफ बना देते हैं, और दूसरा है अलॉइंग यानी मिश्र धातु बनाना, जिसमें हम एक बिल्कुल नया जंगरोधी सुपर मेटल ही तैयार कर देते हैं। तो एनोडाइजिंग एक खास इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है जो खास तौर पर एल्यूमिनियम के लिए इस्तेमाल होती है। इस प्रोसेस से एल्यूमिनियम की सतह पर उसी के ऑक्साइड की एक बहुत ही मोटी, कठोर और मजबूत परत बन जाती है, जो उसे करोजन से पूरी तरह बचाती है। इसके फायदे कई हैं। ये कोरोजन से तो बचाता ही है, साथ में मेटल को ज्यादा टिकाऊ बनाता है और दिखने में भी शानदार लगता है। किचन में एल्यूमिनियम के बर्तन, खिड़कियों के फ्रेम और तो और कई स्मार्टफोन की बॉडी भी एनोडाइज्ड ही होती हैं। और अब बात करते हैं अल्टीमेट अपग्रेड की, अलॉइंग, और इसका सबसे मशहूर एग्जाम्पल है स्टेनलेस स्टील। तो ये स्टेनलेस स्टील काम कैसे करता है? इसमें लोहे में क्रोमियम और निकेल जैसी धातुएं मिलाई जाती हैं। होता ये है कि क्रोमियम
हवा की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सतह पर एक पतली, स्थिर और अदृश्य सुरक्षा परत बना लेता है। ये परत एक तरह का बिल्ट इन फोर्स फील्ड है, जो जंग को पास भी नहीं फटकने देता। तो अब तक हमने जंग से लड़ने की कई अलग अलग स्ट्रैटेजीज देख ली हैं। तो चलिए एक बार इन सबको साथ में रखकर देखते हैं और समझते हैं कि सही शील्ड आखिर चुनी कैसे जाती है। ये टेबल सब कुछ एक नज़र में साफ कर देती है। पेंटिंग, एक सिंपल बैरियर। तेल लगाना, एक टेम्पररी कोटिंग। गैल्वेनाइजेशन, जिसमें है जिंक का सैक्रिफाइस। एनोडाइजिंग, जो एक मोटी ऑक्साइड लेयर बनाता है। और अलॉइंग, जो मेटल की प्रॉपर्टीज ही बदल देता है। हर तरीके का अपना एक खास काम है और अपना एक खास इस्तेमाल। तो मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये है कि साधारण रुकावटों से लेकर बलिदानी बॉडीगार्ड और सुपर अलॉय तक हर तरीका एक खास काम के लिए बना, एक खास टूल है। कोई एक तरीका बेस्ट नहीं है, बल्कि हर सिचुएशन के लिए एक सही तरीका मौजूद है। हमारी ये पूरी मॉडर्न दुनिया ये धातुओं पर ही तो टिकी है। पुलों से लेकर हमारे फोन तक सब कुछ मेटल है। तो एक पल को सोचिए, क्या होता है जब हमारी ये ढालें, ये शील्ड्स फेल हो जाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस अदृश्य लड़ाई के असली महत्व की याद दिलाता है।